तो ईयर एंड होने वाला है एंड सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर इन वेरी एडवांस, काफ़ी पहले बोल रहा हूँ। बट द थिंग इज इस न्यू ईयर पे मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। द गिफ्ट इज, देखो गिव अवेज वीवर्स चलते रहते हैं, गिव अवे के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। ऑल्दो आई हैव इस वीडियो में मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट हम नहीं करेंगे बात। आई डोंट वॉन्ट दैट फ्रीबी ऑडियंस टू बी माई ऑडियंस भाई। आई नो कि ये बहुत हेल्पफुल होता है, बट आई रियली विश कि भाई मैं अभी गिव अवे दूँ तो उन्हें दूँ जो एक्चुअली पे कर रहे हैं और अकाउंट्स फेल कर रहे हैं। मैं भाई गिव अवे में भी उनको ही दूंगा। द थिंग इज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो होने वाला है अबाउट द प्रॉप फॉर्म फॉरेक्स फंड्स फ्लो। नाउ यू आर सीइंग अ सीरीज ऑफ वीडियोस अबाउट फॉरेक्स फंड्स फ्लो जो कि पूरे इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहे हैं, सारे के सारे इन्फ्लुएंसर कवर कर रहे हैं। बट व्हाई? आज से बहुत ही रिसेंट में मुझे परिडा ने रीच आउट किया। परिडा सेड ब्रो फॉरेक्स फंड्स फ्लो करेगा। मैंने बोला कैसा फर्म है? तो बोलता है कि यार देख ट्रस्टेड तो है, मैं मिल के आया हूँ। जब मैं फॉरेक्स एक्सपो गया था तब मैं इनसे मिला था एंड दमन मार्केट्स करके ब्रोकर है, उनसे बैक भी है। मैंने बोला फर्म अगर ट्रस्टेबल है तो बता। ही से ट्रस्टेबल है। और मैंने इनकी जब प्लान्स देखे ना, आई वाज रियली शॉक्ड। भाई 1 स्टेप और 2 स्टेप में तुम अभी तक सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहे हो, उससे अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो तुम। द थिंग इज दिस प्रॉप फर्म इज वेरी इनसेन फॉर इंस्टेंट फंडिंग। इंस्टेंट अकाउंट्स इनके इतने क्रेजी है ना। जो इंस्टेंट फंडिंग प्रॉप फर्म थी, अब सबको पता है कि बीच में लफड़े हुए इंस्टेंट फंडिंग प्रॉप फर्म में। बट द थिंग इज अभी हमारा क्या ट्रस्ट फैक्टर टूट गया विद इंस्टेंट फंडिंग। अब यहाँ पे इतने अच्छे रूल्स है भाई, रूल्स ही नहीं है। देयर इज नो कंसिस्टेंसी, एवरी 3 days पे आउट और बहुत क्रेजी स्टफ है यार। तो मैं जल्दी से वैसे तो डाइव इन करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ कि तो मैं एक्चुअली विजुअलाइज करके दिखाऊँ कि क्या ये लोग ड्रॉ डाउन देते हैं, क्या रूल्स देते हैं। नाउ पीपल विल बी सेइंग कि व्हाई फॉरेक्स फंड्स फ्लो, व्हाई नॉट ब्लूबेरी। ब्लूबेरी पे भी तो इंस्टेंट अकाउंट्स है, वहां पे भी तो कंसिस्टेंसी नहीं है। बट ब्लूबेरी आपको देखो कंसिस्टेंसी नहीं देता, बट मिनिमम ट्रेडिंग डेज के नाम पे वो आपको ना रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अब मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे भी है, यहाँ पे एवरी 3 day पे आउट है। अब 3 days में आपको एटलीस्ट 3 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना प्रॉफिट बनाना है। लेकिन ब्लूबेरी फंडेड पे अगर आप एलीट अकाउंट्स लेते हो ना, तो वहाँ पे 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज करने पड़ते हैं। एंड 1 मिनिमम ट्रेडिंग डे आपका कब काउंट होता है? जब आप 0.5% ऑफ द अमाउंट, जितना आपका कैपिटल है उसका 0.5% एक दिन में बनाते हो, दैट्स योर 1 मिनिमम ट्रेडिंग डे। तो ये हो गया एटलीस्ट 2.5% का कैप आपके ऊपर ऐसे ही लग जाता है, यानी कि तुम्हें दिख ही नहीं रहा है बट 2.5% का कैप है। ब्लूबेरी बोलता है कि भाई तुम आओ अकाउंट परचेज करो, 2.5% जब तुम अकाउंट में बना लोगे तब तुम पे आउट ले लेना, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन यही चीज फॉरेक्स फंड्स फ्लो में नहीं है। सो मैं चलो जल्दी से डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ, मैं अपना डैशबोर्ड दिखाऊंगा, मैं अपनी परचेज हिस्ट्री दिखाऊंगा, सब देख लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो डायरेक्टली जाते हैं इनके वेबसाइट पे और चेकआउट करते कि ये लोग क्या क्या भाई माल मसाला पैक करके बैठे हैं, क्योंकि क्रेजी फर्म है, बहुत अमेजिंग फर्म है। डोमिनेट द मार्केट्स, दे विल। भाई जिस हिसाब से लोग पे आउट्स दे रहे हैं ना, दे विल डोमिनेट द मार्केट फॉर श्योर। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखने मिल जाएगी। 12% मैक्सिमम ड्रॉडाउन। भाई ये 2 स्टेप का है इनका कि 2 स्टेप पे आपको 12% मिलेगा, बट नो फर्म ऑफर्स 12% ऑन 2 स्टेप। भाई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, एवरी 3 day पे आउट्स है। अप टू 95% ऑफ द प्रॉफिट स्प्लिट। एट इनिशियल फेज आपको 95% प्रॉफिट स्प्लिट नहीं मिलेगा, मैं इंस्टेंट बूस्ट की बात कर रहा हूँ। बट इवेंचुअली जब आप पे आउट्स ले लोगे, 8-9 पे आउट्स ले लोगे, यस यू कैन रीच अप टू 95% ऑफ प्रॉफिट स्प्लिट। इनके पास ऑफरिंग में देखो 4 तरीके के प्लान्स है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, इंस्टेंट बूस्ट और इंस्टेंट स्टैटिक। इसमें से आई हैव ट्राइड इंस्टेंट बूस्ट, जिसका मैं डैशबोर्ड भी दिखाने वाला हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे 1 स्टेप और 2 स्टेप के बारे में नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोल रहा हूँ? देयर आर ऑलरेडी फर्म्स मार्केट में जिसके 1 स्टेप और 2 स्टेप तुमने ट्रेड किए होंगे, उनके रूल्स तुम्हें पता है, रूल्स से फेमिलियर हो, बार बार फर्म स्विच करने की जरूरत नहीं है। बट इनका इंस्टेंट बूस्ट अकाउंट इज समथिंग नेक्स्ट लेवल जो अभी तक किसी फर्म ने नहीं किया। दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग। अब इंस्टेंट बूस्ट अकाउंट के बारे में आते हैं। इंस्टेंट बूस्ट अकाउंट में इफ़ यू गो फॉर द $10,000 अकाउंट, यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म मिलता है भाई, MT5। वैसे तो अभी MT5 का फ़ोन का भी इंटरफेस बहुत ख़राब हो गया, बट येस यू स्टिल हैव 1 ऑप्शन, MT5। अनदर थिंग, यहाँ पे 2 चीज़ें और ले सकते हो। एक तो आप लेवरेज डबल कर सकते हो, उसके ये लोग 20% चार्ज करते हैं, यानी कि 199 पे $40 ऐड हो जाएंगे। और वीकेंड होल्डिंग ऐड करना चाहते हो तो 5%, यानी कि तुम्हारे हो जाएंगे $10 ऐड हो जाएंगे। बट द थिंग इज, अब तुम देखोगे, तुम बोलोगे यार $199 फॉर अ 10K अकाउंट इज़ टू मच। यार इसमें भी हमारा डिस्काउंट लग जाएगा, तो इसमें भी तुम्हारे $30 ऑफ हो जाएंगे, तो $170 बोलना ठीक रहेगा इसको। अकाउंट टाइप देखो, इंस्टेंट बूस्ट है,
प्लेटफॉर्म MT5 है, $10,000, वाई आई एम सेइंग $10,000, क्योंकि $5,000 से मैं टेस्ट करके बैठ चुका हूँ और भाई इनका पे आउट विद इन 3 to 4 आवर्स आ जाता है। अनदर थिंग, लेवरेज आपको मिलता है 1:10, प्रॉफिट शेयर इन लोग ने दिया है 65%। अब 65% से तो स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम पे आउट लेते जाओगे ये प्रॉफिट शेयर तुम्हारा बढ़ता जाएगा। नो प्रॉफिट टारगेट्स, डेली DD नहीं है यहाँ पे भाई, स्टैटिक ड्रॉडाउन देखने मिलता है और कोई फर्म नहीं है भाई जो कि इंस्टेंट अकाउंट्स में स्टैटिक ड्रॉडाउन दे रही है। सारी की सारी फर्म तुम्हें लिमिट कर देती है कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होगा, ट्रेलिंग लॉक होगा, इंट्राडे ट्रेलिंग होगा। यहाँ पे भाई सीधा बोल दिया कि तुम्हारे पास स्टैटिक ड्रॉडाउन है, भाई हमने बोल दिया 3% हम जुबान रखते हैं, तुम करो ट्रेड। लेकिन मैक्स DD है 3% का और मिनिमम है 3 ट्रेडिंग डेज। अब देखो भाई, जो मैथ्स करने वाले लोग हैं ना, जो प्रोफॉर्म्स में बहुत मैथ्स लगाते हैं, देखो $170 का अकाउंट मिलेगा आपको, 10K का अकाउंट। अब मैथ्स लगाने वाले मैथ्स लगा लो कि 10K पे तुम्हारा 3% कितना होता है, दैट्स $300। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि $170 लगा के यू कैन रिस्क $300, ऑलमोस्ट डबल, यू कैन रिस्क डबल। और तो और तुम एक स्विंग ट्रेड भी अगर उसमें कैप्चर कर लो ना, अच्छा एक स्विंग ट्रेड, तुम बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो भाई उसके अगेंस्ट में। और क्योंकि 10K का अकाउंट है तो यू हैव द लेवरेज कि तुम थोड़ा सा बड़ा लॉट ओपन कर सकते हो। अब लोग बोलेंगे यार $199 का अकाउंट है, मैं तो ये पर्सनल कैपिटल की तरह ट्रेड कर लूँगा। अगर $170 भी बोलते हो, चलो 199 नहीं, $170 बोलते हो, 170 को तुम 300 करने जाओगे ना भाई, दैट्स 70 to 80% ऑफ गेन। इट्स नॉट दैट ईजी, ट्रेडिंग है भाई ये। सो ट्रेडर्स, अगर तुम प्रॉफर्म का डेटा देखो ना, तो सबसे ज़्यादा जो लोग लूज़ करते हैं वो अकाउंट्स पता है 1 स्टेप और 2 स्टेप होता है। लोग अपना मैक्सिमम पैसा वहाँ पे लूज़ करते हैं, नॉट ऑन द इंस्टेंट अकाउंट। दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं तुम्हें पुश फॉरवर्ड करता हूँ कि जाओ यार इंस्टेंट फंडिंग के लिए जाओ, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे तुम अपने पे आउट के लिए मेहनत कर रहे हो। तुम भाई किसी और चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर रहे कि तुम्हें अकाउंट पास करना है, तुम्हें ये रूल देखना है, ये रूल देखना है, तुम्हें बस पे आउट चाहिए। और ये फर्म तो ऐसी है भाई, 3 दिन में पे आउट दे रही है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है। हाँ, आपको बस $50 बनाने हैं, आपके पास भले $5,000 का अकाउंट है या $25,000 का अकाउंट है, फर्स्ट $50 अगर तुमने बना लिए, उसके बाद तुम एलिजिबल हो पे आउट के लिए। अब वो लोग ये भी नहीं बोल रहे कि तुम्हें 5 ट्रेड में बनाना है, 7 ट्रेड में बनाना है, तुम भले 1 ट्रेड में बनाओ, दूसरे 2 दिन भाई नॉमिनल ट्रेड्स ओपन करो, तुम स्टिल अच्छा पे आउट बना लोगे यहाँ से। ये फर्म पे ना मैं आग बंद करके बोल सकता हूँ कि गो एंड बाय राइट नाउ, यू विल नेवर रिग्रेट माई वर्ड। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं खरीद लो जाके। कौन सा खरीदना है, नॉट अ 1 स्टेप, नॉट अ 2 स्टेप, मैं बता रहा हूँ सिर्फ इंस्टेंट बूस्ट प्लान। अब यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होगी कि सिर्फ 3% का ही ड्रॉडाउन मिल रहा है, हमें ड्रॉडाउन चाहिए थोड़ा ज़्यादा। तो वो जो कैटेगरी के ट्रेडर्स है, वो जो कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए इन्होंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर रखा है इंस्टेंट स्टैटिक। तुम्हें भाई चाहिए ज़्यादा तो तुम इंस्टेंट स्टैटिक पे आ जाओ। इंस्टेंट स्टैटिक पे देखो होगा क्या, चूज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT5, लेवरेज, वीकेंड होल्डिंग्स, 90% प्रॉफिट स्प्लिट, ये तीनों चीज़ आप एडअप कर सकते हो। बट द थिंग इज 10K का अकाउंट भाई $379 का बन जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आई विल सजेस्ट अ लूप होल कि भाई तुम 10K का अकाउंट लो, एक अच्छा सा स्विंग ट्रेड कैप्चर करो, 2 दिन नॉमिनल ट्रेड करो, उससे पे आउट लो, जो तुम्हारा पे आउट आएगा उसके बाद तुम जाओ, उसके बाद तुम और अकाउंट्स खरीदो। भाई तुम 1 स्टेप 2 स्टेप में पैसे उड़ाने छोड़ दो, इंस्टेंट से कुछ कुछ पैसे हमेशा निकालते रहो। आई यूजुअली से कि तुम अगर ट्रेड कर रहे हो ना, तुम्हारे पास एक 1 स्टेप और एक इंस्टेंट अकाउंट तो हमेशा होना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट अकाउंट से कंसिस्टेंटली रिटर्न आता रहे। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग इज अबाउट कि तुम भाई इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे पे आउट भी लो। एंड इस प्रोफर्म की भाई कैपेसिटी है पे आउट देने की, पे आउट दे रही है, डेली बेसिस पे पे आउट दे रही है, अच्छे पे आउट दे रही है। मैं बोलता नहीं हूँ जनरली ये वर्ड कि भाई तो मैं बोल रहा हूँ बाय कर लो एंड यू विल नेवर रिग्रेट स्पेंडिंग योर मनी ऑन अ प्रोफर्म अकाउंट। दिस इज वेरी इजी। और तो और इनके गोल्ड के स्प्रेड्स भी काफी बढ़िया है, जहां तक मैंने टेस्ट किया गोल्ड के स्प्रेड बहुत अमेजिंग है, उतने ही टाइट स्प्रेड्स यहाँ पे भी देखने मिलेंगे। अब इंस्टेंट स्टैटिक के देखो क्या कहानी है ना, इंस्टेंट स्टैटिक में आपको देखो बैलेंस मिल जाता है $10,000, लेवरेज ज्यादा मिल जाएगा 1:30, फर्स्ट प्रॉफिट शेयर आपके यहाँ पे भी 75% है, टारगेट है देखो डेली कैप 2% और डेली DD 2%। तुम यहाँ पे लिमिट हो जाओगे, तुम दिन का अगर 2% आपने बना लिया, कम बनाओगे नो इश्यूज, दिन का 2% अगर आपने टारगेट बना दिया, 2% के बाद आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी लॉक, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर आपने 2% का DD हिट किया, आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी बंद, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे फॉर द डे। ऐसा नहीं होगा कि अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ये डेली DD जो है, डेली ड्रॉडाउन, यहाँ पे तुम्हारा अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा, तुम्हें कोई वार्निंग भी नहीं आएगी। अकाउंट में तुम आज के लिए ट्रेड नहीं कर पाओगे,
यानी कि अगर तुम 2% से ज़्यादा एक दिन में बना लेते हो या 2% बना लेते हो, तुम्हारी ट्रेडिंग बंद हो जाती है, तुम्हारे सारे ऑर्डर्स कट हो जाते हैं और 24 आवर्स के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। डेली डीडी में अगर 2% का ड्रॉडाउन हिट करते हो तो भी तुम 24 आवर्स के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैक्स डीडी आपको 8% का मिलता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज है ना, वो ट्रिबल से ज़्यादा हो गए एंड यू आर इवन स्पेंडिंग मोर मनी लाइक $379 फॉर भाई 110 के अकाउंट। आई विल सजेस्ट भाई 200 में जो ये इंस्टेंट बूस्ट का 10K मिल रहा है 200 में इज़ मोर वैल्यूएबल दैन दैट, क्योंकि भाई तुम 3% रिस्क कर रहे हो, एक अच्छा सा ट्रेड कैप्चर कर लिया ना। द थिंग इज जब तुम 10 डेज का वेट करते हो, एक टाइम होराइजन का वेट करते हो कि यार 10 दिन में पे आउट है, आज ट्रेड ले लेता हूँ, तुम्हारा टारगेट अगर फर्स्ट 3 डेज में भी हिट हो गया, लेकिन तुम्हारे पास जो बचे हुए 7 दिन है, तुम उस 7 दिन में जब ट्रेड करते हो ना, प्रॉब्लम्स वहाँ शुरू होती है। द थिंग इज इसमें तुम 3 दिन ट्रेड करोगे भाई, तुम निकाल लोगे, तुम्हारी साइकोलॉजी इशू आएगा ही नहीं कि मुझे वेट करना है, मैं पेशेंटली बैठना है। मत बैठो ना पेशेंटली, 3 दिन करो ट्रेड, पे आउट ले लो। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें ना तो वी कैन सी द ट्रस्टेड पार्टनर्स। मैंने बताया जैसे कि दमन मार्केट से बैक्ड है और दमन मार्केट भाई दुबई का अच्छा ब्रोकर है, जाना माना ब्रोकर है। तो इट्स नॉट लाइक कि कोई एक लोकल ब्रोकर है, जाना माना ब्रोकर है, बट इन दुबई, नॉट इन इंडिया। इनके डैशबोर्ड पे आते हैं, उसके बाद मैं FAQs पे चलता हूँ। इनके डैशबोर्ड में यू कैन सी सबसे पहले कि माई ऑर्डर्स दिखाता हूँ भाई। ये अकाउंट था मैंने जो $99 में लिया था, एंड इसके बाद जब मेरे सर्टिफिकेट से, एक तो सबसे पहले आपको अचीवमेंट सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरा आपको एक पे आउट सर्टिफिकेट मिलता है। जो अचीवमेंट सर्टिफिकेट है वो कुछ ऐसा दिखता है। दूसरा आपको एक ये प्रॉफिट शेयर का सर्टिफिकेट मिलता है जब आप ट्रेड करते हो और उसमें प्रॉफिट बना लेते हो। तो अब मैं ना आपको जाके मैट्रिक्स में भी दिखाता हूँ, जैसे कि तो अगर किसी को लग रहा है ना कि भाई 3% में हम क्या करेंगे, पर 3% स्टैटिक है, तुम ये भी तो देखो, तुम्हें इसकी जगह अगर 6% ट्रेलिंग मिल रहा है तो भाई वो ट्रेलिंग तुम्हें खाने वाला है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ट्रेलिंग से तुम बच नहीं सकते। स्टैटिक से क्या है कि तुम अगर भाई रिस्क ही नहीं कर रहे हो, तुम अगर लॉस ही नहीं कर रहे हो तो तुम बच जाओगे। अब देखो मैं अपनी ना ऑर्डर हिस्ट्री दिखाता हूँ तो मेरे ट्रेड्स चेकआउट कर सकते हो। मैंने एक स्विंग ट्रेड कैप्चर किया, $130 बने। उसके बाद मैंने सारे नॉमिनल ट्रेड किए, ये 2 दिन के ट्रेड्स हैं। उसके बाद भाई जैसे मेरा पे आउट आ गया $99 का, जो मैंने डाला था भाई वो मेरा रिकवर हो गया। उसके बाद मैंने एक और स्विंग ट्रेड कैप्चर किया जिसमें मेरा $53 का SL हुआ। ओके, अकाउंट स्टेटस देख सकते हो आप, एक्टिव। वैसे ना आपका जैसे पे आउट आ जाता है ना, उसके 24 आवर्स के बाद आपका अकाउंट अनलॉक होता है ताकि आप वापस से ट्रेड स्टार्ट कर पाओ। तो ये चीज़ मेक श्योर करना, वरना तुम पे आउट मार दोगे, पे आउट आ जाएगा, फिर बोलोगे यार मेरा तो अकाउंट इनएक्टिव बता रहा है, मैं क्या करूँ। रिलैक्स, एक्टिव आ जाएगा 24 आवर्स में, तो उस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स गो टू द FAQ सेक्शन, क्योंकि ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई डोंट नो तुम लोग देखते हो नहीं देखते हो, और अगर नहीं देखते हो तो देखना शुरू कर दो। FAQ सेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन प्रॉप फर्म ट्रेडिंग। भाई प्रॉप फर्म ट्रेडिंग देख रहे हो ना, तो FAQ सेक्शन में घुस जाओ। अब यहाँ पे देखो 1 स्टेप और 2 स्टेप की बात मैं नहीं करूँगा। आई विल गो फॉर इंस्टेंट फंडिंग स्टैटिक और इंस्टेंट फंडिंग बूस्ट। अब तुम बताओ, मैं भाई सीधी सी बात है इंस्टेंट फंडिंग बूस्ट जो है उसकी ही बात करूँगा। नाउ हाउ ऑफन डू आई गेट पेड, दो भाई 3 डेज हमें पता ही है। व्हाट आर द ट्रेडिंग रूल्स? मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है, नो कंसिस्टेंसी, नो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, आपको स्टैटिक ड्रॉडाउन देखने मिलता है, और 3% है। फिर है तुम्हारा न्यूज़ ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन, के न्यूज़ के टाइम ट्रेड नहीं कर सकते। तो भाई जब भी तुम्हारी रेड फोल्डर न्यूज़ आने वाली होगी उसके 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद ट्रेड ओपन मत करना। काफ़ी हेल्दी विंडो दे रखा है इन्होंने, मत करना कोई ट्रेड ओपन। यू कैन ओपन अ पोजीशन 5 आवर्स बिफोर द न्यूज़ एंड होल्ड थ्रू आउट, आइडियल फॉर स्विंग ट्रेडर्स। तो अगर कोई स्विंग ट्रेडर्स है जिसकी 5 घंटे से पोजीशन चल रही है और उसमें न्यूज़ आ जाती है तो वो तुम कर सकते हो। दैट इज़ द रीज़न मैं बोल रहा था कि जो स्विंग ट्रेडर्स है उनके लिए बहुत बड़ा एज है विद दिस अकाउंट, क्योंकि तुम्हें कहीं से भी लिमिट नहीं किया जा रहा फॉर स्विंग ट्रेडिंग, फॉर होल्डिंग द ट्रेड्स। यस, यहाँ पे एक रूल है, आई विल से, कि जैसे आप ट्रेड में एंटर करते हो ना तो 2 मिनट्स एटलीस्ट तुम्हें उस ट्रेड में वेट करना है बिफोर यू क्लोज द ट्रेड। 2 मिनट से पहले करोगे तो वो स्कैल्पिंग में काउंट हो जाएगा। एंड इसमें भी भाई ये लोग इतने बढ़िया है कि ये लोग 3 टाइम्स वार्निंग देते हैं भाई। एक सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, दूसरे टाइम वार्निंग होगी, थर्ड टाइम में टर्मिनेट हो गए। प्रॉफिट स्प्लिट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टार्ट एट 65%, ऐसा ही सेड कि 65% से स्टार्ट होता है, और आप अगर 3 पे आउट्स ले लेते हो तो वो 65 to 70 चला जाता है, और उसके बाद जब 6 पे आउट हो जाता है तो 75, 9 पे आउट के बाद ये 80 तक पहुंच जाता है। इज देयर अ मिनिमम विड्रॉवल अमाउंट? यस, $50 जो मैंने आपको बताया। यस, $50 इज द प्रॉफिट। भले आपका अकाउंट $5,000 का है या $25,000 का है, आपका मिनिमम अमाउंट $50 ही है। और अगर भाई तुमसे $50 भी नहीं बन रहे ना, देन यू नीड टू फिक्स योर ट्रेडिंग, यू नीड टू गो बैक। तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी पे जाके काम करना चाहिए।
आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग द ट्रेड ओवरनाइट? भाई तुम ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो, वीकेंड पे होल्ड मत करना अगर तुमने वीकेंड वाला एड ऑन नहीं लिया तो। और अगर किसी को चाहिए कि वीकेंड एड ऑन चाहिए तो भाई तुम एड ऑन ले लो और उसके बाद तुम वीकेंड पे भी होल्ड कर पाओगे। नो, देयर आर नो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, नो मिनिमम लॉट साइज, नो स्केलिंग रिक्वायरमेंट, नो कंसिस्टेंसी रूल, जस्ट ट्रेड एंड गेट पेड भाई। तो ये चीज़ बहुत क्लीन है भाई। कैन आई स्विंग ट्रेड विथ FFF? देखो यस, स्विंग ट्रेडिंग इज अलाउड, यू कैन ओपन अप टू ट्रेड फॉर 5 आवर्स बिफोर मेजर न्यूज इवेंट। यस, ये हमने बात कर ली। इज कॉपी ट्रेडिंग अलाउड? तो भाई कॉपी ट्रेडिंग भी इन्होंने अलाउ कर रखी है। हाउ मेनी अकाउंट्स कैन आई बाय? यू कैन परचेज अकाउंट्स टोटली अप टू $1 लाख इन फंडिंग। अब जो फॉरेक्स फंड फ्लो है ना, ये कैसे डिफरेंट है विद द अदर प्रॉप फर्म इज, एक तो इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। 3% का स्टैटिक ड्रॉडाउन दे दिया इन्होंने, स्टैटिक ड्रॉडाउन दे दिया जो कोई फर्म नहीं देती, और हर 3 दिन में पे आउट भी ले सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ रूल मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म लगी कि इसमें भाई रूल्स के नाम पे कुछ ये लोग ने ऐसा नहीं कर रखा जिससे कि ये लोग बार बार रिस्ट्रिक्ट करते रहेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ पे आउट भाई मैंने भी लिया है, काफ़ी मेरे ट्रेडर दोस्तों ने लिया है। दैट्स द ओनली रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि कब तक तुम स्पेंड करते रहोगे ऑन 1 स्टेप एंड 2 स्टेप अकाउंट्स? तुमने भाई बहुत अकाउंट्स ब्रीच किए और अभी तक तुमने पे आउट नहीं लिया एंड यू आर स्टिल थिंकिंग to get a payout in 2026 forex funds flow can be the easiest way to get your first payout। तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर ली। मैंने डैशबोर्ड दिखा दिया, मैंने परचेज हिस्ट्री दिखा दी, मैंने पे आउट सर्टिफिकेट दिखा दिया। आई शोड एवरीथिंग कि प्रॉफर्म भाई लेजिट है। आई विल बी टेकिंग अ बिग अकाउंट विद दिस प्रॉफर्म एज वेल, ताकि भाई मैं भी तो बड़े पे आउट्स लूँ। अब चलो एक काम करना, आप पहले तो जाके फॉरेक्स फंड्स फ्लो पे कर लो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि देखो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम रजिस्टर्ड होने चाहिए फॉर्म पे। तो सबसे पहले तो तुम रजिस्टर कर लो। इसके बाद जो भी पर्सन या फिर जो भी लोग हमारे इंस्टेंट बूस्ट अकाउंट खरीदेंगे, उसमें से किसी 3 लोगों को मैं एक 5K का 2 स्टेप अकाउंट एज अ गिव अवे विनर दूंगा। लेकिन उसको करना क्या होगा, सबसे पहले उसको रजिस्टर करना है, अकाउंट परचेज करना है, और मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा। तो भाई वो गूगल फॉर्म का लिंक भी फिल आउट कर देना, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता हमेशा जो मेरे गिव अवे के अकाउंट्स है वो उन्हें ही मिले भाई जो कर ही नहीं रहे ट्रेड, जो कर ही नहीं रहे रिस्क। लेकिन उनका क्या, जो भाई एक्चुअल पैसा लगा रहे और नहीं ले पा रहे, फंडिंग नहीं हो रहा है उनसे, अगर उनके लिए मैं अकाउंट असाइन कर पाऊँ तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। तो यस, मैं क्रॉस चेक जरूर से करूंगा कि तुमने अकाउंट परचेस किया है कि नहीं। तो तुम गूगल शीट भले ही सारे लोग फिल भी कर दो, तो भी अकाउंट्स उन्हें ही मिलेंगे जिन्होंने अकाउंट परचेस किया और एक्चुअली रिस्क ले रहे हैं और एक्चुअली ट्रेड कर रहे हैं। और जो सीरियस ट्रेडर है, ये गिव अवे भी उनके लिए होगा। सो सॉरी टू से दैट मेरे वर्ड्स थोड़े से हार्श हो सकते हैं, बट फ्री के गिव अवेज मैं यूजुअली चलाता रहता हूँ। एंड दिस इज़ द टाइम मैंने सोचा कि यार इस बार गिव अवे उन लोगों को मिलना चाहिए जो एक्चुअली भाई अपने पैसों से रिस्क कर रहे हैं। सो ट्रेडर्स, अब थोड़े से दिल की बात कर लेते हैं। 2025 इज़ अबाउट टू एंड, 2026 बहुत जल्दी आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और जब 2026 आ जाएगा ना, तुम वापस उस रेस में लग जाओगे और 2026 भी चला जाएगा। यू विल नेवर नो कि विल ट्रेडिंग वर्क फॉर मी। अगर तुम स्टिल इस चीज़ के लिए कंफ्यूज हो ना, आई कैन से मार्क माई वर्ड्स कि भाई तुम फॉरेक्स फंड्स फ्लो पे जाओ, तुम अकाउंट परचेस करो और 3 डेज़ में पे आउट है। यार तुम स्विंग ट्राई करो कि स्विंग ट्रेड अच्छा कैप्चर करो। अगर स्विंग ट्रेड तुम्हारा एक अच्छा चल गया ना, एक अच्छा स्विंग ट्रेड, रेस्ट तुम्हें बस वो स्विंग ट्रेड के जितने पैसे बन रहे हैं ना वो निकालना है। एंड तुम अगर देखोगे ना, मुझे नहीं पता तुम मेरी बात पे कितना विश्वास करते हो कितना नहीं, लॉन्ग टर्म में एल्गोज आर प्रॉफिटेबल, शॉर्ट टर्म में मैनुअल ट्रेडिंग इज़ प्रॉफिटेबल। लेकिन यही चीज़ तुम अगर पर्सनल कैपिटल से करते हो तो तुम्हारे पास रिस्क ज़्यादा होता है। यहाँ पे तुम्हारा पर्सनल कैपिटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा। यहाँ पे पर्सनल कैपिटल पे कितना बनाओगे उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। पर्सनल कैपिटल पे तुम कितना बना सकते, तुम बना लोगे 20% गेन, 30% गेन, वो भी काफ़ी एक्सपोनेंशियल माना जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे में उतना बनाने की कैपेसिटी है, तुम $5,000 के अकाउंट पे बना के दिखाओ। बट द थिंग इज, यहाँ पे तुम अगर छोटा छोटा रिस्क करके भी तुम अगर जो भी पे आउट्स लोगे ना, वो पे आउट्स इवेंचुअली बड़े होंगे कंपेयर टू योर लाइव कैपिटल। सो ट्रेडर्स, दिस इज योर टाइम टू गेट फंडेड। एंड अगर तुम्हें डिस्काउंट कूपन्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा जो भी बेस्ट डिस्काउंट कूपन होगा। एंड अगर तुम प्रिंस कूपन कोड यूज़ करोगे तो तुम्हें 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ऐसे ही बने रहना हमारे चैनल पे फॉर मोर ट्रेडिंग अपडेट्स, और काफ़ी चीज़ें आने वाली है। दिस इज नथिंग, वी हैव जस्ट स्टार्टेड येट। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, वो भी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ।